इन दिस वीडियो एक कार फैक्ट्री के अंदर नई गाड़ियां बन रही होती है। उन सभी गाड़ियों में से एक लाल रंग की कार सबसे ज़्यादा खास होती है। उस कार के ऊपर एक मैकेनिक काम कर रहा होता है। वो इंजन चेक करता है और उसी वक्त अचानक से कार का हुड अपने आप बंद हो जाता है और उस मैकेनिक का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। कुछ देर बाद एक और मैकेनिक कार को चेक करने आता है और गाड़ी के अंदर काम करते करते वो सिगरेट पीता है और उस सिगरेट की राख सीट पर गिर जाती है। फिर कई घंटे बीत जाते हैं और फैक्ट्री बंद करने का टाइम आता है। सब लोग जब अपने घर जा रहे होते हैं तभी वर्कर नोटिस करते हैं कि वो लाल रंग की कार की लाइट अभी भी चालू है। जैसे ही वो उसका डोर ओपन करते हैं, अंदर से उसी मैकेनिक की लाश गिरती है। और अब हमें कहानी कुछ आगे ले जाती है। इस डरावनी घटना को 28 साल बीत चुके होते हैं। अब हमें 28 साल बाद टेनिस नाम के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपनी कार से अर्नी के घर पहुंचता है। अर्नी एक सीधा साधा पढ़ाकू और थोड़ा शर्मीला लड़का होता है, बिल्कुल टेनिस से अलग। लेकिन इसके बाद भी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं, स्कूल पहुंचकर दोनों अपने लॉकर से नई किताबें निकालते हैं। तभी उनकी नज़र लाई नाम की एक नई लड़की पर पड़ती है जिसे देखकर ऑलमोस्ट स्कूल के सारे लड़के दीवाने हो जाते हैं। बाद में जब डेनिस और अर्नी घर जा रहे होते हैं तो अर्नी को रास्ते में एक घर के बाहर एक कार दिखती है। वो तुरंत डेनिस को रोकता है और दोनों पास जाकर देखते हैं तो वो एक लाल रंग की पुरानी क्लासिकल कार होती है। ये वही कार है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी, लेकिन अब ये बिल्कुल खटारा और टूट फूट चुकी होती है। इसके बावजूद अर्नी उसी वक्त उस कार पर फिदा हो जाता है। तभी कार का ओनर जॉर्ज बाहर आता है और बताता है कि ये कार का नाम क्रिस्टिन है और ये उसके भाई की गाड़ी थी जिनकी कुछ हफ्तों पहले डेथ हो चुकी थी। जॉर्ज जल्द से जल्द इस गाड़ी से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए वो इसे सिर्फ $50 में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर अर्नी उस कार को खरीद लेता है, लेकिन डेनिस उसे रोकता है और बोलता है कि ये गाड़ी मत खरीदो, कोई नॉर्मल कार खरीद लेना। पर अर्नी बिना सोचे समझे क्रिस्टिन को खरीद लेता है। शाम को जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है और उसे डांट लगाती है। पर अर्नी कहता है कि ये कार उसने अपनी पॉकेट मनी से खरीदी है। माँ कहती है कि ये कार इस घर में नहीं रहेगी, तो अर्नी डेनिस के साथ उस कार को एक गैराज में ले जाता है। गैराज का ओनर विल काफी रूड और खड़ूस बुढ़ा होता है, लेकिन वो अर्नी को कार रखने की परमिशन दे देता है। वापस आते वक्त डेनिस अर्नी से पूछता है कि इतनी गंदी टूटी फूटी कार तुमने क्यों ली। अर्नी बोलता है कि मैंने कार को चॉइस नहीं किया, कार ने मुझे चॉइस किया है। अगली सुबह डेनिस लंच के वक्त अर्नी का इंतजार करता है, पर अर्नी नहीं आता। थोड़ी देर बाद डेनिस उसे ढूंढने निकल जाता है और देखता है कि बड़ी नाम का एक बदमाश लड़का अर्नी को तंग कर रहा है। डेनिस बीच में आया तो बड़ी ने लंच जमीन पर फेंक दिया और अर्नी उस पर गिर गया और तभी उसका चश्मा भी गिर गया, तो बड़ी ने उस चश्मे को अपने पैर से तोड़ दिया। बड़ी अर्नी की हालत पर हंसा। तभी डेनिस ने मौका देखकर बड़ी पर अटैक कर दिया, पर बड़ी की गैंग ने डेनिस को घेर लिया। जल्द ही वहां पर एक टीचर आ गए और फाइट को रोक दी। अर्नी टीचर को बताता है कि बड़ी ने उसे चाकू से धमकाया था। टीचर जब बड़ी की जेब चेक करता है तो उसे एक चाकू मिलता है। टीचर ने बड़ी और उसके दोस्तों को ऑफिस भेज दिया और बड़ी को स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद हफ्ते बीत गए और अर्नी दिन रात मेहनत करके क्रिस्टिन को ठीक करने में लग गया। गैराज का ओनर विल ने अर्नी को यहाँ काम करने की जॉब भी दे दी और बदले में अर्नी अपनी कार के लिए कुछ पार्ट्स उससे ले सकता था। शाम को डेनिस अर्नी से मिलने गया क्योंकि दोनों काफी दिनों से नहीं मिले थे, लेकिन उसने देखा कि अर्नी पहले से काफी बदल गया था। बिना चश्मे के स्टाइलिश कपड़े पहनना और कॉन्फिडेंट बात करना। और अचानक जल्द ही वो गैराज में काम करने के लिए चला गया। उसकी मॉम ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अर्नी ने उसे इग्नोर कर दिया। मॉम ने डेनिस से कहा कि वो अर्नी और उसकी कार क्रिस्टिन की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि कार के पहले ओनर की मौत गाड़ी के अंदर ही हुई थी। ये सुनकर डेनिस जॉर्ज से मिलने गया। जॉर्ज ने बताया कि जब उसके भाई ने क्रिस्टिन को खरीदा था तो वो भी कार के लिए पूरी तरह से पागल हो गया था। क्रिस्टिन ने जॉर्ज के भाई और वाइफ और उसकी बेटी की भी जान ले ली थी।
उसके भाई की मौत के बाद क्रिश्चियन खुद ही गैराज में आ गई थी। जॉर्ज ने कार का हैंडल खींचने की कोशिश करी पर रेडियो अपने आप ऑन हो गया और डेनिस उसी वक्त डर गया। अगली सुबह स्कूल स्टेडियम में डेनिस फुटबॉल मैच के लिए रेडी था। वहां अर्नी आ गया और क्रिश्चियन बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में थी। बड़ी और उसके फ्रेंड भी हैरान हो गए। तभी लाई कार से बाहर आ गई। सबके सामने अर्नी को किस कर दिया। डेनिस को थोड़ा गुस्सा आया और मैच पर ध्यान कम हो गया। अपोजिट टीम ने उसका फायदा उठाया और उससे बॉल छीन ली और डेनिस इतनी जोर से गिर गया कि वो बेहोश हो गया। अर्नी पहले लाई के साथ मूवी थिएटर गया मूवी देखने के लिए और बाद में दोनों गाड़ी में किस करने लगे। पर जब सिचुएशन आगे बढ़ी, लाई ने कार से बाहर आके कहा कि अर्नी, तुम मुझसे ज्यादा अपनी कार क्रिश्चियन से प्यार करते हो। अर्नी को ये स्ट्रेंजर लगा पर उसने लाई को कन्विंस करके वापस कार में बिठा दिया। तभी अचानक कार खराब हो गई और कार अंदर से लॉक हो गई। अर्नी बाहर से कार खोलने की कोशिश करता है पर फायदा नहीं हुआ। लाई को उस कार के अंदर सांस नहीं आ रहा था और इसी वजह से वो यहाँ पर बेहोश होने वाली थी। पर लास्ट मोमेंट में कार का डोर खुल गया और एक आदमी ने उसे बाहर निकाला। लेकिन अर्नी गुस्से में उसी आदमी के ऊपर अटैक करने लगा पर वो सिर्फ लाई के गले में फंसा खाना निकाल रहा था। सिचुएशन कंट्रोल में आई और अर्नी लाई को घर ड्रॉप कराया। लाई ने कहा कि वो अब अर्नी से बात नहीं करेगी। उसके दिमाग में ये बैठ गया कि उसकी कार उसे मारने की कोशिश कर रही है। अर्नी ने कहा कि कल बात करेंगे और कार में वापस बैठ गया पर कार स्टार्ट नहीं होती। अर्नी ने क्रिश्चियन से बात की और कहा कि मैं सबसे ज्यादा सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही पे भरोसा करता हूँ। क्रिश्चियन अचानक से स्टार्ट हो गई। अर्नी कार को गैराज ले आया और क्रिश्चियन को वहां छोड़कर घर चला गया। तभी बड़ी और उसके फ्रेंड गैराज में घुस आए और उसकी कार को तोड़ने लगे। उसके सारे शीशे उन्होंने तोड़ चुके थे, मतलब उसकी कार को बिल्कुल बेकार कर दिया। अगली सुबह अर्नी लाई को कन्विंस करके गैराज में लाया ताकि वो अपना वॉलेट क्रिश्चियन से निकाल सके। जैसे ही वो दोनों अंदर गए, अर्नी को क्रिश्चियन की तबाही देखकर बड़ा शौक लगा। लाई ने हैरानी से पूछा कि ये किसने किया, पर अर्नी अचानक गुस्से में आकर उस पर चिल्लाने लगा और उसे दूर जाने को कहा। बाद में अर्नी ने अपने पेरेंट्स को सब बताया तो उन्होंने कहा कि वो उसे नई कार दिलवाएंगे और तुम इसे बेच दो, क्योंकि उसे पता था कि क्रिश्चियन से उसके पेरेंट्स भी उतना ही परेशान हैं जितना लाई। उसने क्रिश्चियन की तबाही का ब्लेम अपने पेरेंट्स पर डाल दिया और गुस्से में उन्हें बुरा भला कहकर अपने रूम में चला गया। अर्नी वापस गैराज में आया और एक एक करके क्रिश्चियन के पार्ट जोड़कर रिपेयर करने लगा। जैसे ही उसने देखा कि क्रिश्चियन अपने आप जादू से अपने आप को ठीक कर रही है और तभी कार कुछ ही पल में पुरानी टिप टॉप कंडीशन में वापस आ गई। रात को मुच्ची नाम का एक गैंगस्टर जो बड़ी का साथी था रोड में ट्रक लूट रहा होता है। तभी क्रिश्चियन इंजन की आवाज सुनकर वहां आ गई। मुच्ची समझ गया कि अर्नी को पता चल गया है कि उसने क्रिश्चियन को तोड़ा था। क्रिश्चियन ने मुच्ची का पीछा किया और उसका पीछा करते करते पुराने वेयरहाउस में घुस गई। क्रिश्चियन ने मुच्ची के ऊपर कार चढ़ा दी और उसे मार दिया। अगली सुबह अर्नी डेनिस से मिलता है और मुच्ची की मौत के बारे में बताता है। डेनिस को समझ नहीं आता कि अगर क्रिश्चियन पूरी तरह टूट गई थी तो वो अपने आप ऐसे ठीक कैसे हो गई, और इसी बात का अर्नी कोई जवाब नहीं देता। अर्नी फिर क्रिश्चियन में बैठकर डेनिस को ड्राइव पर ले जाता है। अर्नी कार को फुल स्पीड में चलाता है और तभी स्टीयरिंग व्हील अचानक से छोड़ देता है और कहता है क्रिश्चियन और उसके बीच कोई नहीं आ सकता। लेकिन क्रिश्चियन बिना रुके बहुत तेज चल रही थी। अब लाई और डेनिस ये प्लान बनाते हैं कि वो दोनों क्रिश्चियन को तोड़ फोड़ देंगे, मतलब उसका पूरा कबाड़ा बना देंगे, जिसके बाद वो कभी भी किसी और को नहीं मार सकेगी। और इसीलिए वो दोनों एक बिल्डोजर में बैठ जाते हैं और क्रिश्चियन को फोड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी लाई नीचे उतर कर देखती है तो कार अपने आप अचानक चल जाती है और वो लाई को मारने वाली थी। ये तो सही टाइम पे वहां पर डेनिस आ जाता है जो कि बिल्डोजर से कार को पूरी तरह से तोड़ फोड़ देता है। और इसी के साथ इन दोनों को लगता है कि शायद क्रिश्चियन अब फाइनली खत्म हो चुकी है। मगर
उनके वहां से जाने के बाद उसका एक छोटा सा टुकड़ा हिलने लगता है, जो कि हमें दिखाता है कि क्रिश्चियन अभी भी जिंदा है और शैतानी कार का राज अभी भी खत्म नहीं हुआ। मतलब वो दोबारा अपने आप को रिपेयर कर देगी। और क्या पता इसके आगे क्या होगा, क्योंकि ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और ये थी कहानी क्रिश्चियन की, जिससे इंस्पायर होकर टार्जन भी बनाई गई थी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए स्टे वॉचिंग ब्रेन बॉक्स सिनेमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।